हेलो पेरेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों में होने वाले सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो कि है बुखार। 90% बीमारियों में बच्चों को बुखार होता है और बुखार ही एक मेन कारण है जिसकी वजह से आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, आपका बच्चा को हॉस्पिटलाइजेशन होता है। और छोटे बच्चों में तो ये बहुत ही खतरनाक है क्योंकि 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों को अगर तेज बुखार हो जाए तो उनको दौरा पड़ सकता है। तो आपको एज अ पेरेंट बच्चे का फीवर कंट्रोल करने का तरीका पता होना चाहिए। ये एक फर्स्ट एड है जो आपको जरूर आनी चाहिए। तो चलिए आज समझते हैं कि हमें बच्चे का जब तेज बुखार है तो कैसे बच्चे का फीवर कंट्रोल करना है। देखिए, फीवर जैसे मैंने समझाया, फीवर के बहुत सारे कारण हैं, वो काम डॉक्टर का है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो फीवर का कारण एनालाइज करेंगे और उस हिसाब से आपको दवा देंगे डायग्नोसिस के हिसाब से। बट जब तक आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बुखार तो ये नहीं है कि वो सुबह दिन में ही होगा, वो रात में 2 बजे भी हो सकता है। तो तब आप बच्चे को फीवर कंट्रोल करें ताकि कंफर्टेबल टाइम हो, आप डॉक्टर को दिखा सकें। तो फीवर को कंट्रोल करने के लिए पैरासिटामोल सॉल्ट की जो दवा आती है वो तो आपको पता ही होंगी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं अपने बच्चे के वेट के हिसाब से लेटेस्ट डोज पैरासिटामोल का लिखवा लें ताकि अगले 1-2 महीने में जब भी बुखार हो आप सेम डोज दे सकते हैं। तो एक तो आपको बच्चे के वेट के हिसाब से करेक्ट डोज ऑफ पैरासिटामोल सिरप पता होना चाहिए, वो आप दे देंगे जैसे ही आप बच्चे का फीवर देखते हैं। अब जो पैरासिटामोल है उसको भी बॉडी में असर दिखाने में, उसका फीवर कम करने में 30 से 40 मिनट लगता है। तो इस दौरान अगर आपके बच्चे का बुखार तेज है, सपोज 103 है, 4 है, तो आपको फीवर थोड़ा सा कम कर देंगे तो बच्चा कंफर्टेबल हो जाएगा, उसको दौरे का रिस्क भी कम हो जाएगा। तो उसके लिए हमें स्पंजिंग करना चाहिए। स्पंजिंग जो है ये काफी टाइम से बहुत मेडिकली बिल्कुल एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर है जिससे आप बच्चे का फीवर कम कर सकते हैं। ये सालों से होती आ रही है। ओनली थिंग इज कि इसका जो करेक्ट तरीका है प्लीज आज आपको समझ लीजिए। स्पंजिंग का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? इवेपोरेशन और कंडक्शन। इससे हीट लॉस होता है जिससे बच्चे का टेम्परेचर टेम्पररी कम होगा। अब ये किस टेम्परेचर का पानी इस्तेमाल करना चाहिए? इसमें जो हम कहते हैं बच्चे का आपको ठंडे पानी, आइस कोल्ड वाटर जो ज्यादातर पेरेंट्स करते हैं वो नहीं करना है क्योंकि उससे एक तो बच्चा बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा और इतने टेम्परेचर डिफरेंस की हमें जरूरत नहीं है। देयर हैव बीन इनफ स्टडीज, काफी स्टडीज हो चुकी हैं जिन्होंने देखा है कि आप आइस कोल्ड वाटर से करें या गुनगुने पानी से करें तो रिजल्ट्स में इतना वो नहीं है। और जो अनकंफर्टेबल फैक्टर है वो अगर आप आइस कोल्ड वाटर से कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है। आप खुद ही सोचिए कि ठंड में अगर आपके बच्चे को 103-4 बुखार है और आप स्पंजिंग आइस कोल्ड वाटर से करेंगे तो बच्चे का क्या हाल होगा। हम खुद एज अ पेशेंट अगर सोचें हम करा पाएंगे? तो प्लीज आपको आइस कोल्ड वाटर से नहीं करनी है, आपको करीब गुनगुना पानी से करनी है। और अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो जो आइडियल बोला जाता है 90 to 95 डिग्री फ़ारेनहाइट या 32 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए जिस पानी से आप स्पंज करेंगे। तो कई बार ये पानी का टेम्परेचर नापना थोड़ा अनकंफर्टेबल है, उस समय नापने का टाइम नहीं है, तो आपको क्या करना है? बेसिक सिंपल टिप ये है कि अगर गर्मियां हैं तो आप नल के पानी का इस्तेमाल कर लें, अगर ठंड का मौसम है, विंटर्स है, तो आप गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर लें। बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जो पानी का टेम्परेचर है वो आपके बच्चे के टेम्परेचर से करीब 8-10 डिग्री कम हो जिससे हीट लॉस हो सके। तो ये हो गया टेम्परेचर। अब स्पंजिंग कहाँ करनी है? ज्यादातर पेरेंट्स बच्चों के माथे पे, सिर पे स्पंजिंग करते हैं और उनको लगता है काम हो गया, पर ये अगेन गलत है। आपको फुल बॉडी स्पंजिंग करनी है। तो अगर छोटा बच्चा है तो आप टॉवल को गुनगुने पानी में डिप करें, गीला करें और उससे बच्चे को कपड़े उतार के उसको पूरा लपेट लें। अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है, आपके घर में बाथटब है, तो आप गुनगुना पानी उसमें भर के उसको थोड़ा बिठा दें और आप सामने बैठें ताकि आप सुपरवाइज कर सकें। तो आपको बेसिकली फुल बॉडी स्पंजिंग करनी है, सिर्फ माथे पे या पेट पे नहीं करनी है। तो एक चीज याद रखिए कि जो हम स्पंजिंग कर रहे हैं उसका टेम्परेरी उससे हीट लॉस होता है। तो अगर हमें थोड़ा लंबा हीट लॉस चाहिए तो पैरासिटामोल आपको हमेशा पहले देनी है, फिर स्पंजिंग शुरू करनी है। अब चौथा क्वेश्चन ये होता है कि स्पंजिंग कितनी देर तक करें? तो जनरली इसमें 20 से 30 मिनट इज गुड इनफ। आपको बहुत लंबा लंबा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जैसे मैंने कहा इससे टेम्परेरी हीट लॉस हो रहा है।
तो आपको जब बच्चे का फीवर आप नोट करते हैं तो आपको पहले पैरास्टामोल तो देनी ही है, उसके बाद आप स्पंजिंग शुरू करें। तो 20-30 मिनट आपने टाइम निकाल दिया, तब तक पैरास्टामोल काम करने लगेगी और आपका बच्चा कंफर्टेबल हो जाएगा। तो आई होप अब आपको एज अ पेरेंट क्लियर है कि स्पंजिंग कैसे करनी है। पैरास्टामोल का डोज आपको हमेशा करेक्ट पूछ के रखना है अपने डॉक्टर से, और आपको इग्नोर नहीं करना है। बुखार है तो आपको डॉक्टर के पास तो जाना ही है, क्योंकि वो फीवर एक सिम्टम है, बीमारी उसके पीछे कौन सी है वो डॉक्टर का काम है एनालाइज करने का और उसका इलाज करने का है। और अगर आपको मेरे पेरेंटिंग पे मेडिकल कंटेंट जो मैं डाल रही हूँ अगर वो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मेडिकल इंफॉर्मेशन का फायदा उठा सकें। थैंक यू।